Hello friends, welcome to consultancy support. You have worked hard for it, now make it work for you. आपने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं, अब यही पैसे आपको ज़्यादा पैसे कमाने में कैसे मदद करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, ये हमारी एक सीरीज़ है जिसके ज़रिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं उसका पूरा नॉलेज हम शेयर करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल सेटअप। बिकॉज बिना किसी गोल के हमको कैसे ये पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहुँचना कहाँ है। गोल सेटअप का मतलब है कि हम एक रोड मैप बनाए और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना पैसा मिले तो आप अपनी पूरी लाइफ खुशी से जी पाएंगे, आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। है कुछ जवाब आपके पास? चलिए तो जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज़ कीजिए आपकी पर मंथ इनकम है 50,000 रुपये, आपका पर मंथ एक्सपेंस है 40,000 रुपये। आप हर साल अपनी इनकम 9% से ग्रो करते हैं, मतलब हर साल आपकी इनकम में 9% की बढ़ोतरी होती है। वैसे ही हर साल आपका खर्चा 6% से बढ़ता है, जिसे हम नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। अभी आप अकेले हो जो काम पे जाते हो और इनकम जनरेट करते हो। आपकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पहले हम एक सेफ्टी नेट बिल्ड कर लेते हैं। सेफ्टी नेट में फर्स्ट स्टेप है इमरजेंसी फंड। हम इंडियंस की हैबिट है वैसे पैसे को संभाल कर रखने की, लेकिन सही में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? जवाब है आपकी मंथली इनकम का 6 टाइम टू 12 टाइम्स, मतलब आपके आधे साल की कमाई या पूरे 1 साल की कमाई जितना होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले ही हो जो पैसा कमाते हो। ये इमरजेंसी फंड आपकी हेल्थ ख़राब हो या कुछ भी ऐसा टेम्पररी हो जिससे आप काम पे ना जा सके, उसके कारण आपके घर का खर्चा चलाने में ये फंड आपकी मदद करेगा। सेकंड स्टेप है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब है आप ईयरली प्रीमियम दे के अपनी लाइफ सिक्योर करते हो। सिक्योरिटी में आप एक बड़ा अमाउंट कंपनी से डिमांड करते हो। अगर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो ये पूरा अमाउंट आपके परिवार को मिलता है और उनके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। ये टर्म प्लान कितना होना चाहिए? थंब रूल कहता है कि आपकी एनुअल इनकम का 17 टाइम्स टू 25 टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पे हमने आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपीज़ ली है, तो आपका टर्म प्लान तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच होता है। अगर आपकी एज 30 साल है तो 1.5 करोड़ का टर्म प्लान के लिए कुछ 1 साल के लिए आपको 20,000 से 25,000 का प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो आपकी 40 साल तक लाइफ को सिक्योर करता है। टर्म प्लान में जो हम प्रीमियम कंपनी से फाइनल करते हैं वही प्रीमियम ये 40 साल तक पे करना रहता है। मेरा सजेशन है आप एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड ही चूज़ करें, क्योंकि बीच में अगर आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो बाकी का प्रीमियम आपको पे करना नहीं पड़ता और आपको सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। टर्म प्लान प्योर टर्म प्लान ही ले। कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी राइडर्स ऐड मत कीजिए। टर्म प्लान के लिए मैं आपको LIC का टेक टर्म प्लान 854 सजेस्ट करता हूँ, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसका प्रीमियम बाकी प्लान्स के कंपेयर में काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें कोई भी बीच में एजेंट नहीं है। मैंने देखा है कि एजेंट्स को हमारे टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का फर्स्ट प्रीमियम का 10% टू 80% तक कमीशन मिलता है। बेटर यही है कि हम टर्म प्लान ऑनलाइन ही बाई करें। LIC के साथ जाने में फ़ायदा ये है कि इसमें कुछ भी छुपी कंडीशन नहीं है और क्लेम सेटलमेंट इज़ वेरी इजी। थर्ड स्टेप मेडिक्लेम। थंब रूल ये कहता है कि अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपकी मंथली इनकम 50,000 है
तो आपको 3 लाख रुपए का मेडिक्लेम लेना चाहिए। आप कौन से सिटी में रहते हो, आपको कैसी फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हिसाब से ये अमाउंट चेंज हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों को ज़रूर जांचें, परखें और समझें, फिर आप अपना डिसीजन लें। इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करते हैं, जिसके होने से आप सेफ फील करते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आपकी सेफ्टी नेट रेडी होने के बाद हम जानते हैं कि आपको 2075 तक हैप्पी लाइफ जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, आपका खर्चा कितना हो सकता है। हमें यहाँ एज्यूम किया है कि आपकी ईयरली इनकम 6 लाख रुपीज़ है, आपका ईयरली एक्सपेंस 4.8 लाख रुपीज़ है, आपका एक्सपेंस एवरी ईयर 6% से बढ़ता है और आपकी इनकम एवरी ईयर 9% के हिसाब से बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक एक्सेल शीट में लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइनेंशियल मॉडल रेडी किया हुआ है, जिसका नाम मैंने दिया है फाइनेंशियल एस्टिमेशन फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। ये मेरा एक एस्टिमेशन है, मैंने काफ़ी फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं और ये रेडी किया है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका बेसिक एक्सपेंस इन 2020 एस्टिमेटेड एक्सपेंस डालना है। तो मैं यहाँ पे 4.8 lakhs एक्सपेंस डालता हूँ फॉर द ईयर 2020 और इसके बाद यहाँ पे मैं आपका एस्टिमेटेड इनकम इन 2020 6 लाख रुपए डालता हूँ। ये डालते ही ये सारे फिगर्स बता देगा। आपका कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपका कितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपको कितना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक साल के खर्चे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने पैसे आपको 1 जनवरी को चाहिए, कितने पैसे आपको 1 जुलाई को चाहिए और आपको पूरे साल में कितना खर्चा होगा, ये भी हमको जानने को मिल रहा है। ये आपके एवरीवेयर का एक्सपेंस दिखा रहा है। 2021 से 2075 तक का आपको टोटल कॉस्ट, आपका पूरा एक्सपेंस 20 करोड़ रुपए हो रहा है, 20 करोड़ रुपीस। हम इसकी दूसरी साइड चलते हैं। यहाँ पे आपकी इनकम है, उसमें से आपका एक्सपेंस माइनस करके बैलेंस जो बचता है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है उसका फॉर्मूला बताता है। यहाँ पे 2021 में आपकी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचती है उसमें से ये 20% अमाउंट को 5% एनुअल रिटर्न मतलब कि कंपाउंडिंग रिटर्न पर इन्वेस्ट करने का सजेशन देता है। अगर आपको कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये जानना है तो आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आई बटन में दिए गए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अब ये बाकी बचे 80% अमाउंट में से 30% अमाउंट को 8% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करने का सजेशन देता है। बाकी बचे 50% को ये 15% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करने का सजेशन देता है। और ऐसे ही हर साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो उसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं 2041 से आपकी इनकम को ज़ीरो कर देता हूँ और आपके एक्सपेंस को कंटिन्यू रखता हूँ। आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर आपके एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको ये 5%, 8% और 15% पर इन्वेस्ट करता है। अगर आप इस फॉर्मूले से चलते हो तो अगले 20 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मतलब कि 2040 के बाद आप कुछ भी कमाए बिना आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और आप देख सकते हैं कि लास्ट में 2075 में आपके पास 20 करोड़ की एक्स्ट्रा अमाउंट भी बचती है। नाउ क्वेश्चन इन योर माइंड, 2041 तो बहुत दूर है। अगर मुझे 10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ा के 11 लाख रुपीज़ करते हो पर ईयर और आप अपने खर्चे को नहीं बढ़ाते, ऐसा
करने से आपका जो बैलेंस बचता है उसे आप यही फॉर्मूले से इन्वेस्ट करते हो तो आप 2031 तक फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपकी इनकम को 11 लाख रुपीस कर देता हूँ और आपके एक्सपेंस में कुछ चेंज नहीं करता। उसके बाद मैं आपकी इनकम को 2031 से ज़ीरो कर देता हूँ। तो आपने देखा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं और 2075 में आपके पास 20 करोड़ की एक्स्ट्रा बैलेंस भी रहेगी। सेकंड ऑप्शन, आज जो आप 6 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं उसमें से जो बैलेंस बच रही है उसको इन्वेस्ट करने के साथ आप कुछ फिक्स अमाउंट भी इन्वेस्ट करें। अगर आप अपनी बैलेंस के साथ 50 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2031 तक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपकी इनकम को 6 लाख रुपीस कर देता हूँ और फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट इन 2021 के सामने 50 लाख रुपए का अमाउंट डाल देता हूँ। अब 2031 से मैं आपकी इनकम को ज़ीरो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर मैं 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज करता हूँ यही फाइनेंशियल मॉडल के साथ तो आप 2021 से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और 2075 में आपके पास 20 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा अमाउंट भी बचेगी। नाउ क्वेश्चन इन योर माइंड, मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है और ना ही मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, तो कैसे मैं 10 साल में या 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। और दूसरा सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा, ये जो फाइनेंशियल मॉडल बता रहा है वैसे रिटर्न मिल पाएगा क्या, उतना रिटर्न पॉसिबल है? मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हम आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है सीरीज़ के एंड तक इतना कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि आप अपना गोल सेटअप कर सकते हो और वहाँ पे पहुँच भी सकते हो। आप सिर्फ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो आने वाले सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये फाइनेंशियल मॉडल चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये मॉडल की फ़ीस है 99 रुपीज़, ये आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। नाउ चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने समरी ले ली है आपके एक्सपेंसेस के बारे में। इसमें हमने 2021 से 2075 तक का कितना खर्चा आपको आएगा वो दिखाया है और आपकी लाइफ का टोटल खर्च है 20 करोड़ रुपए 2021 से 2075 तक का। आप पूरी लाइफ काम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी एज उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये डिजिटल दुनिया में हमारे स्किल्स की भी एक वैलिडिटी है। हाँ, मोबाइल सिम की तरह हम कुछ साल ही अपने स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं, बाकी की लाइफ में हम ये टेक्नोलॉजी के सामने स्पीड से मैचअप नहीं कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन इन योर माइंड, एट व्हाट एज आई कैन रिटायर, और कितने साल में मुझे रिटायर होना चाहिए? मेरा जवाब है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा काम करते हो, आपके स्किल्स कैसे हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, आपको सीरियस होके अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप आज से ही थोड़ा प्लानिंग करोगे तो इन फ्यूचर वो थोड़ा थोड़ा प्लानिंग बढ़ के आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर दिलाएगा। आपको आपके फ्यूचर के खर्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पूरी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करने के लिए मदद करेगा। लेकिन आप डायरेक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करें जो आपकी इनकम और एक्सपेंस का स्मार्ट मैनेजमेंट करने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और आप जल्दी से ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आपकी इनकम एंड एक्सपेंस का स्मार्ट मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। शेयर दिस वीडियो with your friends and family members. You can contact us with our email address or WhatsApp number. Please give your feedback in comment section. Thank you for watching us.